ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, अस्सलामुअलैकुम। लाइव अब्दुल्ला पर इस वीडियो में अब्दुल्ला के साथ खुश आमदीद। दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली कम उम्र तरीन IT एक्सपर्ट अरफा करीम रंधावा की बरसी 14 जनवरी के रोज़ मनाई जाती है। अरफा करीम 2 फरवरी 1995 ईस्वी के दिन पंजाब के सनती शहर फैसलाबाद के गांव चक JB 4 रामदवाली में पैदा हुई और अपनी ज़िंदगी की पहली दहाई में ही महज 9 वर्ष की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का इम्तहान पास करके दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनने का एजाज़ हासिल किया, जिस पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में तहलका मचा देने वाली अरफा करीम को दुनिया के अमीर तरीन शख्स और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव बिल गेट्स ने मुलाकात के लिए कंपनी के सदर दफ्तर अमेरिका मदऊ किया, जहां माइक्रोसॉफ्ट के बानी और चीफ एग्जीक्यूटिव बिल गेट्स ने इन्हें माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एप्लीकेशन की सनद दी और माइक्रोसॉफ्ट हेडक्वार्टर्स का दौरा करवाया। इस मुलाकात में अरफा को बिल गेट्स के साथ नाश्ते का शर्फ भी हासिल हुआ। वो बिल गेट्स जिसके बारे में मशहूर है कि अगर उसके $10,000 ज़मीन पर गिर जाएं तो वो इन्हें इसलिए नहीं उठाता कि जितना वक्त वो इन डॉलर्स को उठाने में सर्फ करेगा इतने वक्त में वो इन डॉलर से कहीं ज़्यादा कमा लेता है। इस मसरूफ़ तरीन शख्सियत ने, जिसके पास किसी को देने के लिए 1 सेकंड का वक्त भी नहीं होता, अरफा करीम से 10 मिनट की खसूसी मुलाकात की और अरफा करीम की सलाहियतों का एतराफ़ करते हुए उनकी भरपूर हौसला अफजाई की, जो यकीनन ना सिर्फ अरफा करीम और उसके वालिदैन बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए बड़े फ़ख्र व एज़ाज़ की बात थी। अरफा करीम रंधावा ने 3 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू किया और लाहौर ग्रामर स्कूल के पैरागॉन कैंपस में A लेवल की तालीम हासिल की। अरफा करीम बेपनाह अच्छी आदत और खूबियों की मालिक थी। अरफा करीम ने 9 उम्री में, जिस उम्र में बच्चे खेल कूद में मसरूफ़ व मशगूल होते हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पर ना सिर्फ अपनी तमाम जहनी सलाहियतें लगाईं बल्कि इंतहाई काबिलियत व महारत का मुजाहरा करते हुए अपने हम असर तलबा को पीछे छोड़ते और बाजी ले जाते हुए पूरी दुनिया में अपना सिक्का मनवाया। 16 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते अरफा करीम ने वो शोहरत हासिल कर ली जो किसी दूसरे को सारी ज़िंदगी भी नसीब नहीं होती। सिर्फ 10 साल की उम्र में अरफा करीम ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी हासिल कर लिया। बेमिसाल सलाहियतों के एतराफ़ में इन्हें सदारती एवार्ड और सलाम पाकिस्तान यूथ एवार्ड 2005 से भी नवाजा गया। अरफा करीम ने नवंबर 2006 में माइक्रोसॉफ्ट की दावत पर बार्सिलोना में मुनअकिद कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके 5000 कंप्यूटर्स माहिरों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल फॉर्म्स ने अरफा के एजाज़ में दुबई में डिनर का एहतमाम भी किया। अरफा करीम ने दुबई की फ्लाइंग क्लब में 10 साल की उम्र में एक तैयारा उड़ाया और तैयारा उड़ाने का सर्टिफिकेट भी हासिल कर लिया। अरफा करीम का एक कारनामा अपने गांव के स्कूल में कंप्यूटर लैब का क़याम है। इसके अलावा अरफा करीम एक बाज़ौक़ शायरा भी थीं और नात ख़्वानी बहस व मुबाहिसा जैसे अहम शोबों में भी किसी से कम न थी। 22 दिसंबर 2011 को अरफा करीम अपने घर में थी कि अचानक मिर्गी का दौरा पड़ा। इन्हें फौरी तौर पर CMH अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस दौरान इन्हें अचानक दिल की तकलीफ भी लाहक हो गई, दिमाग ने काम छोड़ दिया और वो कोमे में चली गईं। 2 जनवरी को बिल गेट्स ने अरफा के खसूसी इलाज के लिए ज़ाती दिलचस्पी लेते हुए इनके वालिदैन से राब्ता करते हुए अमेरिकी डॉक्टरों का एक पैनल बनाया, जो वीडियोज़ कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पाकिस्तानी डॉक्टरों को अपना मशवरा देता रहा। बिल गेट्स ने डॉक्टर्स को हदायत की कि अरफा करीम के इलाज व मुआलजे के लिए कोई कसर ना उठा रखी जाए और हर मुमकिन इक़दामात बरोए-कार लाए जाएं। 9 जनवरी को अरफा की हालत में कदरे बेहतरी के आसार नमूदार हुए। कोमे के दौरान अरफा करीम के दिमाग को शदीद नुकसान पहुंचा और वो 26 दिन तक कोमे में रहने के बाद 14 जनवरी 2012 बरोज़ हफ्ता की शब तकरीबन 9:50 पर लाहौर के CMH अस्पताल में खालके हकीकी से जा मिली। इस तरह कम उम्र तरीन IT एक्सपर्ट अरफा करीम रंधावा ने सिर्फ 16 वर्ष की उम्र पाई, लेकिन तारीख में वो हमेशा जिंदा रहेगी और उसका नाम हमेशा सुनहरी हरूफ में लिखा जाता रहेगा।
اس کم عمر گوہر نایاب سے اگر زندگی وفا کرتی تو نامعلوم وہ کتنے ہی کارنامے سر انجام دیتی اور کتنے ہی اعزازات اس کے اور اس ملک و قوم کا مقدر بنتے۔ وہ ہم سب کو ایک سبق دے گئی کہ اگر بچوں کو بہتر طور پر تعلیم و تربیت کے مواقع فراہم کیے جائیں تو پاکستانی بچے نہ تو کسی سے کم ہیں اور نہ ہی کسی میدان میں پیچھے۔ پورے ملک میں تعلیم کا دیا روشن کرنے کا عزم رکھنے والی عرفہ کریم پاکستان کو آئی ٹی ہب بنانا چاہتی تھی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے تعلیم کے شعبے میں انقلاب اور دیہی علاقوں میں تعلیم کی روشنی پھیلانا عرفہ کریم کا خواب تھا۔ عرفہ کریم کے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے اس سے اور اس کے نیک ارادوں سے محبت کرنے والوں نے عرفہ کریم فاؤنڈیشن بنائی ہے، جس کا مشن کمپیوٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے تعلیم کا انقلاب پورا کرنا ہے۔ جبکہ حکومت پاکستان کی جانب سے لاہور کا آئی ٹی پارک اور کراچی کا آئی ٹی سینٹر عرفہ کریم کے نام سے منسوب کیا گیا۔ پاکستان زندہ باد، عرفہ کریم پائندہ باد۔ پیارے ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ یہ ننھی پری کی داستان آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی تو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، اور اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز چاہتے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل بٹن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو ایسی ہی تمام ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ میں ملتا ہوں کسی اور انٹرسٹنگ سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا رکھیے بہت سا خیال۔ اللہ حافظ۔